ये कहानी है एक लड़की सोफी की, जो एक अनाथ लड़की है और वो अनाथालय में रहती है। उसको रात को नींद नहीं आती। वो एक बीमारी का शिकार है जिससे नींद नहीं आती। वहां पर उसने एक आफा सुनी है कि यहाँ पर रात में बड़े लोग आते हैं जो बच्चों को मारकर खा जाते हैं। उसको इस बात का पता था और वो बहुत डर कर रहती थी। तभी एक रात अचानक उसको कुछ गिरने की आवाज आती है और वह देखती है कि बाहर एक बड़ा सा हाथ एक कूड़ेदान रख रहा है। वो ये देखती है कि वाह, एक बड़ा सा इंसान है और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। वो भागकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। तभी एक हाथ आता है और उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो बड़ा इंसान बड़ी ही चालाकी से वहां से निकल रहा होता है। वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि कोई उसको देख ना ले और इसी तरह वो वहां से निकलकर अपनी दुनिया में पहुंच जाता है और सोफी को भी वहीं रख देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो बड़ा आदमी बोलता है कि यहां से भागने की कोशिश मत करो, तुम यहां से नहीं जा सकते। तभी वो एक पैन के साथ उसके पास आता है। वो डर जाती है और उसको लगता है कि अब तो वो उसको खा जाएगा, पर तभी वो आदमी बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुमको नहीं कहूंगा, और बोलता हूं कि मैं तो सिर्फ हरी सब्जी खाता हूं जो ठीक होती है। तब उन दोनों की बात शुरू होती है और वो बोलती है कि वो उसको यहां पर क्यों लाया। तो इस पर वो बड़ा आदमी बोलता है, अगर वो नहीं लाता तो तुम चिल्ला चिल्ला कर सबको मेरे बारे में बता देती और इंसान मुझे मार देते और इस दुनिया में भी आकर सबको मार देते। वो बोलता है, इसलिए अब तुमको हमेशा के लिए मेरे साथ रहना पड़ेगा। इस बात पर सोफी गुस्सा हो जाती है और मना करती है। वो बड़ा आदमी उसको शिप में डाल देता है और दोनों सोने चले जाते हैं। तभी सोफी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक बड़ा आदमी उसको पकड़ लेता है और उसको खा जाता है। लेकिन ये क्या, वो तो उसका सपना था। तभी वो आदमी उसको बताता है कि वो सपने बनाता है और सबको दिखाता है, और ये भी एक सपना था। वो उसको अपनी लैब दिखाता है जहां बहुत से सपने होते हैं। वो देखकर खुश होती है, लेकिन तभी वो उससे पूछती है कि जानवर ने उसको खाया क्यों। फिर वो बताता है कि यही बात है जो उसके लिए खतरा है। दरअसल जो बाकी विशाल आदमी हैं वो इंसानों को खाते हैं और उनको उसकी खुशबू भी आती है, इसलिए उसने उसे बाहर जाने से मना किया था। तब सोफी उसकी बात समझ जाती है। तभी वो बड़ा विशाल आदमी अंदर आता है और बोलता है, क्यों छोटे किससे बात कर रहा है अकेले अकेले। वो बोलता है, किसी से नहीं, वो तो किताब पढ़ रहा था। वो बड़ा विशाल आदमी चालाकी शुरू करता है और बोलता है, चल मेरे हाथ की दवाई बना, मेरे लग गई थी। सोफी इतने में उसकी सब्जी में छुप जाती है, मगर वो चालाक विशाल आदमी उसको उठा लेता है और बोलता है कि उसको इसमें अच्छी खुशबू है, आज इसको खाऊंगा। तभी वो उसको रोक लेता है और बोलता है, नहीं, तू ये नहीं खा सकता, अगर तूने ये खाया तो तू बीमार हो जाएगा। फिर वो गुस्से में चला जाता है। तभी वो उसको बात करवाकर कुछ कपड़े देता है और जाने लगता है। तभी सोफी उसे बोलती है कि तुम कह जा रहे हो। वो बोलता है, मैं सपने पकड़ने जा रहा हूं और यही मेरा काम है। फिर सोफी उसे बोलती है कि उसको भी वो साथ में लेकर चले, मगर वो मन कर देता है और बोलता है, अगर वो अपना साथ लेकर जाएगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन वो नहीं मानती। फिर मजबूरन वो उसको साथ ले जाता है, लेकिन तभी ये गड़बड़ हो जाती है कि उसकी आवाज से बड़े जानवर जग जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। सोफी मौका देखते ही एक कार में जाकर छुप जाती है और वो बाकी आदमी उसके साथ खेलने लगते हैं और बहुत परेशान करते हैं। तभी आसमान से बारिश होना शुरू हो जाती है और वो सारे वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पानी से बहुत डर लगता है। इससे सोफी को और उसके दोस्त को राहत मिलती है और वो अपना सफर शुरू करते हैं। वो उसको एक पानी के पास लेकर जाता है और उसमें घुस जाता है और सोफी को भी ऐसा ही करने को बोलता है। वो वहां से एक नई दुनिया में पहुंच जाता है जहां बहुत सारे सपने के पेड़ होते हैं। वो दोनों वहां पर बहुत से सपने पकड़ते हैं। तभी वो बात करना शुरू करता है और वो बताता है कि उसकी तरह उसका एक और छोटा दोस्त था जो उसे प्यार करता था, बिग फ्रेंडली जायंट बुलाता था, पर अब वो नहीं रहा। वो बताता है कि वो उसके ही कपड़े पहन रही है। तभी जब वो दोनों सबको सपने दे रहे हैं, तब उनको याद आता है कि सोफी का कंबल तो वहीं रह गया और शायद उन लोगों ने भी वो देख लिया हो। इसलिए वो फैसला करते हैं कि सोफी को वो वहीं पर रहने देंगे और वो अकेला ही जाएगी। पर इतना सब होने के बाद सोफी उसकी दोस्त बन चुकी थी और इसलिए वो बोलती है कि वो उसके साथ ही चलेगी, वरना वो बालकनी से गिर जाएगी। उसकी इतनी जिद करने की वजह से
वो उसको अपने साथ ले जाता है, मगर उनको क्या पता था कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। वो बड़े विशाल आदमी पूरी तैयारी से होते हैं और लैब में घुस जाते हैं और बोलते हैं कि उस लड़की को देख लिया है और अब वो उसको खाकर ही रहेंगे। वो लोग उसकी लैब में तोड़फोड़ मचा देते हैं, लेकिन वो नहीं मिली और फिर वो आदमी भी उनको आग जलाकर डराकर भागा देता है। अब वो सोफी को उसके पुराने दोस्त का कमरा दिखता है, जहां वो उसकी चीज देख रही होती है। तभी उसको महारानी की तस्वीर दिखती है। उसे एक आइडिया आता है और वो बोलती है कि मिल गया उपाय। और वो बोलती है कि एक सपना बनाओ जिसे वो बड़े लोग बच्चों को खा रहे हैं, और वो बोलती है कि अपने आप को भी सपने में रखना। तब वो काफी मेहनत के बाद सपना बनता है और महारानी के पास चले जाते हैं और उसको वो सपना दिखाते हैं। तब वह महारानी सपना देखकर डर जाती है और अपने नौकरों को बुलाती है और सपने के बारे में बताती है। तभी सोफी खिड़की पर आती है और बिल्कुल वैसा ही बताती है जैसा कि उसने सपने में देखा होता है, और महारानी को अपने दोस्त के बारे में बताती है जो अच्छा होता है। और फिर महारानी अपने देश के बच्चों के लिए उनके साथ मिलकर योजना बनाती है और उन लोगों को कैसे भगाना है। वो महारानी उनका अच्छा खाना पीना करती है। फिर वो अपने मिशन में निकल पड़ते हैं, जहां पर वो अपने देश का रास्ता बताता है और वो सेना को वहीं पर रोक देता है। अब वो और सोफी लैब में जाते हैं, जहां वो बताती है कि एक नया सपना बनाओ जिसमें बड़े आदमी अपने आप को देखे और उनको पछतावा हो कि उन्होंने जो करा वो गलत था, सब कुछ सही चल रहा था। कि तभी वो लोग जब उनके दिमाग में सपना डालते हैं तो देखते हैं कि सपना डालने वाला डंडा तो वही रह गया। अब वो दोनों दुखी होते हैं, पर तभी सोफी वो सपने उठती है और उनके पास चली जाती। तभी उसकी खुशबू से उनका सरदार जग जाता है। ये देखकर सोफी वो सपने वहीं फेंक देती है, जिससे वो सपने सबके अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनका सरदार सोफी को उठा लेता है। तभी उसका दोस्त आकर उसको रोकता है, लेकिन वो ही पकड़ा जाता है। अब उसे ही वो मारने वाला होता है। महारानी की सेना वहां आ जाती है और उन सबको पकड़ लेती है। अब वो उन सबको उठाकर समुद्र के बीच में फेंक देते हैं, जिससे वो बाहर भी नहीं आ सकते क्योंकि उनको पानी से डर लगता है। महारानी उनके लिए फलों के बीज भी गिरवा देती है जिसको वो खा सके। अब सोफी और उसके दोस्त की जिंदगी अच्छी हो जाती है। सोफी को महारानी अपनी बेटी की तरह गोद ले लेती है और उसका दोस्त पूरी जगह में खेती कर लेते हैं और बढ़िया बढ़िया सपने लगाते हैं। अब वो दोनों अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं और वो लोग एक दूसरे से जब चाहे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका दोस्त महारानी के पास आ सकता है। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त आपसे फिर मिलूंगा।